आइए अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन पर रूस के हमले के 23 दिनों में क्या क्या हुआ। वो तस्वीरें जो आपको बताएंगी कि कैसे यूक्रेन पर हर बीतता हुआ दिन कितना भारी पड़ा है। कीव पर रूस का हमला दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को रूसी मिसाइलों ने कीव के एक रिहायशी इलाके पर हमला कर दिया। इस हमले की चपेट में एक 16 मंजिला इमारत आ गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। यूक्रेन के शांत जीवन को बमबारी के हाहाकार ने हिलाकर रख दिया। फिर क्या था जो एक बार सिलसिला शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बम वर्षा ने एक के बाद एक इलाकों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। सैन्य से लेकर रिहायशी ठिकानों तक को निशाना बनाया जाने लगा। यूक्रेन के चेरनिव में मिसाइलों का गिरना कभी रुका नहीं। रूस की मिसाइलों ने कुछ घंटों में ही आतिशबाजी का रूप ले लिया। फिर उसका निशाना लगातार नए इलाके बनते गए। यूक्रेनी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूसी टैंक को उड़ाते हुए दिखाया गया है। रूसी टैंक आगे बढ़ रहा है, तभी टैंक में अचानक भीषण धमाका होता है। धमाके में आग से एक रूस का सैनिक भी झुलस जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। यूक्रेन में मिसाइलों के निशाने पर जो भी इमारत आई, फिर उसे जमीन में मिलने से कोई नहीं रोक पाया। एक के बाद एक इमारत जमींदोज होती चली गई। यूक्रेन की मीडिया ने एक और वीडियो जारी किया है। युद्ध के बीच यूक्रेन के मारियोपोल शहर से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें पैदल जा रहे एक शख्स को रूसी सेना के टैंक ने अपना निशाना बनाया। ये यूक्रेन के खार्किव की तस्वीरें हैं, जहां एक मार्केट में रूसी गोलीबारी के बाद भयानक आग लग गई है। धुएं का गुबार बता रहा है कि ये हमला कितना भयानक था। इस आग को काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को काफी मेहनत करनी पड़ी। यूक्रेन में खार्किव इलाके में जब रूस की मिसाइलों ने तेल के एक डिपो को अपना निशाना बनाया, तो फिर क्या था, उसमें लगी आग पर काबू पाना नामुमकिन होता चला गया। यूक्रेन के जेप्रोजाई न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले के बाद लगी आग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पूरी दुनिया ये देखकर सहम गई। गनीमत ये रही कि न्यूक्लियर पावर प्लांट सुरक्षित बना रहा। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमलों में कोई कमी नहीं आई। कई शहरों में जमकर बमबारी की जाने लगी। इसी क्रम में खार्किव को कई बार निशाना बनाया गया, जहां बर्बादी के निशान चारों तरफ देखे जा सकते हैं। यूक्रेन का निकोलेव शहर भी रूसी बमबारी से बचा नहीं। जबरदस्त बमबारी के बाद पूरा शहर ही खंडहर में तब्दील हो गया है। हर तरफ केवल बर्बादी का ही मंजर है। यूक्रेन का दोनेस्क शहर रूसी सेना का लगातार निशाना बन रहा है। रूस को कहीं कोई साबुत इमारत दिख जाए, बस फिर क्या है, उसका जमीन पर आना तय है। रूस ने यूक्रेन के खार्किव को भी अपनी तोपों के निशाने पर रखा है। रिहायशी इलाकों में बमबारी के बाद देखिए वहां हालात कैसे हो गए हैं। रूसी बमबारी में कैसे एक शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया। यूक्रेन में जहां भी रूस की सेना को यूक्रेनी सेना का सामना करना पड़ा, फिर वहां रूसी सेना के टैंक खिलौनों की तरह जलते ही दिखे। रूस के मान्यता प्राप्त देश लुहांस्क में तेल के कुओं पर जब हमला हुआ, तो उसे जलते देर नहीं लगी और फिर धू धू कर जो आग लगी वो सब कुछ भस्म करके ही बुझी। यूक्रेन के जेलेन में तोपों से बरसते गोलों ने कितनी तबाही मचाई होगी, इसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। एक एक गोले पर किस इमारत का नाम होगा, शायद ये तो उस सैनिक को भी नहीं पता होगा जिसने इन्हें दागा। यूक्रेन के खार्किव में बरसाए गए गोलों के धमाके अपनी कहानी खुद बयां करते दिख रहे हैं। तबाही का ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा, फिलहाल किसी को नहीं पता।
रूसी सेना ने हमले के दौरान यूक्रेन के सैनिकों के हथियार छीनने का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के जारी किए गए एक वीडियो में रूसी सैनिकों को यूक्रेन के हथियारों के साथ दिखाया गया है। यूक्रेन के खरसोन में रूसी सैनिकों ने तबाही मचाई है। रूसी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें खरसोन में यूक्रेन के सैन्य वाहनों को बर्बाद होते दिखाया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। नॉर्वे में नेटो सेना की विंटर एक्सरसाइज शुरू हो गई है। 27 देशों के इस अभ्यास में 30,000 से भी ज्यादा सैनिक हिस्सा लेंगे। युद्ध में यूक्रेनी सेना रूस से अपनी जमीन बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। यूक्रेन के हर मोर्चे से रूस की सेना पर गोले बरसा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले का एक वीडियो जारी किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यूक्रेन के मिसाइल और तोपखाने के गोदाम पर हवाई हमले का वीडियो साझा किया, जिसमें रूसी सशस्त्र बलों ने एक उच्च सटीक मिसाइल प्रणाली के जरिए अंजाम दिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.